नमस्कार, मैं श्रीमती ललिता साहू, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। आज मैं समाजशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय जनजाति समाज की अवधारणा पे प्रकाश डालने वाली हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनजाति की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जनजाति का अर्थ क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं और इसकी प्रमुख विशेषताएं। जनजाति समाज एक ऐसा समाज है जो आज भी अपनी प्राचीन धरोहर संस्कृति को सहेजे हुए है और आज भी ये अपनी एक विशिष्ट बोली, भाषा, संस्कृति के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो यहाँ लगभग 1/3 जो है वो जनजाति समाज है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम जनजाति समाज का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसे कि सर्वप्रथम डॉक्टर मजूमदार लिखते हैं कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। तो डॉक्टर मजूमदार, जिन्होंने जनजातियों का विशेष रूप से अध्ययन किया है, इनका मानना है कि जनजाति क्या है, परिवारों का संकलन है और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि हर एक जनजाति का अपना एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। इनका एक सामान्य निवास स्थान होता है और ये जो है संस्कृति के संबंध में, धर्म के संबंध में कुछ निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं। एक और परिभाषा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, हॉबल की परिभाषा। इनका कहना है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है और जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। तो हॉबल महोदय का कहना है कि जनजाति जो है एक सामाजिक समूह है और जो हर एक जनजाति की अपनी एक विशेष बोली, भाषा होती है और एक संस्कृति होती है जो इसे अन्य जनजाति समूह से पृथक करती है। यदि हम बात करें जैसे कि गोंड जनजाति समाज की, तो अपनी एक इनकी एक गोंडी बोली है, विशेष संस्कृति है। और यदि हम बात करते हैं हल्बा जनजाति समाज की, तो इनकी अपनी एक विशेष भाषा, बोली और संस्कृति है। तो दोनों में हम एक भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर स्पष्ट रूप से पृथक्करण कर सकते हैं। हम विभिन्न परिभाषाओं को यदि देखते हैं तो उसके आधार पर कुछ जनजातियों की जो बेसिक विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो जनजाति है उनका सबसे पहले प्रमुख विशेषता एक नाम। हर एक जनजाति का अपना एक विशेष नाम है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 42 प्रकार की जनजातियां हैं। हर एक जनजातियों का अपना एक नाम है। उस नाम के संबंध में भी अपनी इनकी कुछ किंवदंती है, लोक मान्यताएं हैं, कुछ कथाएं हैं। हर एक जनजाति में हमने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरी प्रमुख विशेषता इनकी सामान्य भूभाग। हर एक जनजाति का अपना एक विशेष भूभाग होता है और उसी विशेष भूभाग में ये निवास करते हैं। यदि हम बात करें अबूझमाड़िया, छत्तीसगढ़ में जो अबूझमाड़िया विश्व प्रसिद्ध जो जनजाति है, इनका एक जो है पर्टिकुलर एक एरिया है, इस विशेष क्षेत्र में ये निवास करते हैं, दक्षिण बस्तर तरफ। यदि हम बात करते हैं भुंजिया पंडो जनजाति की, तो पंडो जनजाति हमको सरगुजा जशपुर बेल्ट में मिलेगी। भुंजिया जनजाति हमको गरियाबंद क्षेत्र में मिलेगी। तो हर एक जनजाति का अपना एक विशेष भूभाग है और वो अपने उस विशेष विभाग में ही निवास करते हैं। अगली प्रमुख विशेषता है सामान्य बोली और भाषा। तो हर एक जनजाति का अपना एक बोली और भाषा होती है। जैसे गोंड जनजाति तो वो गोंडी बोलेंगे, हल्बा जनजाति है, हल्बी इनकी बोली होती है, उरांव जनजाति इनकी अपनी सदरी बोली है। तो हर एक जनजाति जो है वो संपर्क के लिए अपनी एक विशेष बोली या भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं विशेषता में अन्य प्रमुख विशेषता इनकी विस्तृत आकार। तो चूंकि जनजातियां जो है विभिन्न परिवारों का संकलन है और इनकी एक आबादी एक निश्चित स्तर पर होती है, 100-200 इस स्तर पर, या बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होती कि 1000 लाख ऐसे, क्योंकि ये बहुत छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं, सामान्य निवास स्थल में, तो उसके अनुरूप इनका आकार जो है वो निश्चित होता है। इसके अलावा अंतर्विवाही समूह। तो हर एक जनजाति जो है वो अपने ही समूह में विवाह करते हैं। जैसे हम देखते हैं गोंड जनजाति में 2 प्रकार के, राजगोंड और धूरगोंड। तो इसमें ये भी एक चलन है इनके में कि जो राजगोंड है वो सिर्फ राजगोंड से ही विवाह करते हैं और धूरगोंड जो है वो
धुर कोण से ही विवाह करते हैं। जैसे यदि हम कोरवा जनजाति की बात करते हैं तो पहाड़ी कोरवा और मैदानी कोरवा ये भी जो है वो आपस में विवाह नहीं करते हैं। पहाड़ी कोरवा सिर्फ पहाड़ी कोरवा से ही विवाह करते हैं। तो जनजातियों में अपने ही समूह से विवाह करने का चलन, ये इसकी एक प्रमुख विशेषता देखी जा सकती है। सामान्य निषेध जिसे हम बोलते हैं टैबूज, तो हर एक जनजाति में चाहे वो खान पान, रहन सहन, इनके जो धर्म से जुड़े हुए कुछ निषेधों का, टैबूज का ये पालन करते हैं। जैसे कुछ जनजातियों में है कि जैसे कि टोडा जनजाति जो कि नीलगिरी क्षेत्र में है, वो उनमें महिलाओं का भैंस छूना वर्जित है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि कमार जनजाति, तो कमार जनजाति जो है वो के लोग जो है वो घोड़े को नहीं छूते हैं, अपने बाल किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कटवाते हैं, महिलाओं को धान का ढेकी पार करने की मनाही होती है। तो हर एक जनजाति में कुछ न कुछ निषेधों का पालन किया जाता है। इसके अलावा है इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है सामान्य संस्कृति। हर एक जनजाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है और इस संस्कृति का ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता, जिसको जनजातियों की मूलभूत विशेषता माना जाता है। हर एक जनजाति जो है वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही समूह से करते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था संपोषी अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात ये उतना ही उत्पादन करते हैं जितना कि उपभोग कर सके। इनमें सामान्यतः विनिमय का और वितरण का जो है वो उसकी विशेषता कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो उत्पादन करते हैं वो अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं और अपने ही समूह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वस्तु विनिमय के द्वारा करते हैं। अगली इनकी प्रमुख विशेषता है राजनीतिक संगठन। तो राजनीतिक संगठन में यदि हम बात करें, यदि किसी जनजाति समूह में किसी प्रकार के कोई विवाद है, कोई पारिवारिक विवाद है या अन्य किसी मुद्दे पर समूह में कोई निर्णय लेना है, तो उसके लिए सामान्यतः जो है राजनीतिक संगठन देखने को मिलता है। ये राजनीतिक संगठन में जो मुखिया होते हैं वो सामान्यतः इनके जो होते हैं वो वयोवृद्ध व्यक्ति या परिवार के जो मतलब उस जनजाति समूह के जो कुछ वंशानुगत जो लोग चले आ रहे हैं उन्हीं में से चुना जाता है और ये जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। जनजातियों की अगली विशेषता हम देखते हैं नातेदारी का महत्व और हम की भावना। तो चूंकि ये बहुत छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं और आबादी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो सभी ये बहुत संगठित होकर आपस में रहते हैं, जिसमें इनमें हम की भावना बहुत प्रबल रूप से पाई जाती है। इसके अलावा इनमें नातेदारी का विशेष महत्व होता है। नातेदारी अपने जो इनके चाहे रक्त संबंधी हो चाहे विवाह संबंधी हो, उनका विशेष महत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक सबसे प्रमुख और विशेषता है धर्म, जादू और टोना। तो जो इनके धार्मिक परिप्रेक्ष्य को यदि हमें देखें तो जनजातीय धर्म जो है इसके अंतर्गत एक अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं और पूजा अनुष्ठान और अन्य क्रियाकलापों के द्वारा उस जो अलौकिक शक्ति है उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। परंतु इसके साथ ही जनजातियों में जादू टोने का भी विशेष महत्व पाया जाता है। तो ये हमने जो है बेसिक देखा जनजातियों के संबंध में और आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके बहुत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।